साथियों, फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर फिर आ गए हैं। नीट पीजी में क्या चल रहा है, किस प्रकार से देश के डॉक्टरों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, जैसा कि आपने यूट्यूब के थंबनेल में देख लिया। और मैं पहले ही इसको थंबनेल में डाल देता हूँ ताकि पता चल जाए सभी को कि कौन सा वीडियो किससे संबंधित है। तो हम इनसे संबंधित देखेंगे कि डॉक्टरों का भविष्य किस तरीके से सही है या गलत है, और उनमें क्या करना सही है या स्वाभाविक सी बात है। तो जैसा आपके सामने दिख भी रहा, नीट पीजी की सीट खाली रहना भविष्य के साथ में खिलवाड़ रहेगा। अगर सीट खाली रहेगी तो ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट का सभी को पालन करना पड़ता है। और हम खुद भी पालन करते, हम खुद तो इतना पालन करते कि उनके जजमेंट पूरे देश और विदेश के लोगों को यूट्यूब के माध्यम से नए नए जजमेंट जहाँ तक मुझे समय मिलती है वहाँ तक मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और सही शब्दों में संक्षिप्त रूप में पढ़ाता हूँ। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की एक शीर्ष अदालत है। तो देखते हैं बिना समय और कम बातें करते हुए अपनी बात पर चलते हैं। इसमें हुआ ये कि किसी डॉक्टरों को जब काउंसलिंग चल रही 2021 की, उस 2021 की काउंसलिंग के अंदर वो काउंसलिंग समाप्त होने के बाद में अपन पढ़ ही लेते। वैसे जब वो काउंसलिंग समाप्त हो चुकी तो पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में 1456 सीटें खाली रह जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गहरी नाराज़गी जताई। सीटें अगर 1 या 2 कम रहे या 5-10 कम रहे तो मान लेते हैं हम कि हाँ सीटें खाली है, बट इसमें 1456 सीटें खाली है और डॉक्टर हाहाकार मचा रहे और देश में आम पब्लिक को स्वास्थ्य के रूप में सही न्याय नहीं मिल पा रहा। और इधर एमसीसी अभी इन सीटों को भरने में अक्षम रह रही है, आनाकानी कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। यही बात सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं नाराज़गी जताते हुए। इसमें अनुच्छेद 16, 14 ऐसे ना जाने अनुच्छेद 21, इसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट, इनका रेगुलेशन देखते हुए तब सुप्रीम कोर्ट अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से नाराज़गी जताते हुए बोलता है कि इसे डॉक्टर के भविष्य के साथ में खिलवाड़ भी बताया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी को कहा कि शीर्ष कोर्ट ने अगर एक सीट भी खाली है तो वह बड़ी खाली नहीं रहनी चाहिए या बड़ी नहीं रहनी चाहिए, ये मेडिकल काउंसलिंग का दायित्व होगा। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस AMR शाह, जस्टिस अनिरुद्दीन बोस, इन दोनों की पीठ इस मामले पर सुनवाई करते हैं। उस ये मामला 60 डॉक्टरों की ओर से याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब भी इनके अधिकारों का रेगुलेशन हो रहा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा लगातार। तब सरकार और एमसीसी दोनों से वो जवाब तलब करने के लिए भी बोलता है। देखते इस मामले में किस प्रकार से कैसी सुनवाई चल रही है। इन मामलों को देखते हुए 7 मई को समाप्त होने, यानी कि जो अखिल भारतीय का जो कोटा है वो ओपन चल रही थी, उनका 7 मई को समाप्त हो चुका।
7 मई को समाप्त होने के पहले भी उन्होंने काउंसलिंग के लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं खोला, उसको अभी तक बंद रखा। यानी कि उनकी एक प्रकार से देखी जाए तो एक शर्मिंदा आनाकानी हो सकती है एमसीसी की। अब हम इसी मामले में आगे देखते हैं। इसमें जवाब तलब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया कि भाई आपने नहीं खोला, क्यों नहीं खोला, उसका कारण जवाब तलबनामा हमको 24 घंटे के अंदर दिया जाए। अब 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल वो अपना दावा देखते हैं, क्या दावा रखेंगे वो, क्या नहीं रखेंगे, और मेडिकल की ओर से क्या जवाब आएगा। वो तो अभी जवाब दिया नहीं, पर हम यहाँ तक ज़रूर मान सकते हैं कि इसमें डॉक्टरों को भविष्य के साथ में इन सीटों पर भर्ती या काउंसलिंग की डेट ओपन ना कर पाने के कारण इनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। शीर्ष अदालत ने पूछा कि अतिरिक्त माप अब काउंसलिंग राउंड आयोजित करके इन सीटों को क्यों नहीं भरा गया। अदालत ने केंद्र के प्रतिनिधित्व को कोर्ट में पेश नहीं होने पर भी नाराजगी जताई, जो कि कोर्ट में पेश होना चाहिए था। एमसीसी के चेयरमैन है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के अध्यक्ष, उनको इस मामले में पेश होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया नाराजगी जताई। अब इसी बात में नाराजगी जताते हुए आगे सुप्रीम कोर्ट अपने शब्दों में स्टेटमेंट देते हैं कि मुआवजे का आदेश देने पर विचार करेंगे हम। अगर इस प्रकार से हुआ, जब इनके अधिकार का हनन हुआ, तो फिर इनको मुआवजा दिया जाए इन डॉक्टरों को। शीर्ष अदालत ने सख्त रूप अपनाते हुए कहा और चेतावनी भी दी कि वह सरकारों को डॉक्टरों की जिंदगियों और भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने और उनके मुआवजे का आदेश देने पर विचार कर सकती है। यानी कि जिस प्रकार से आनाकानी की जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है, उस लापरवाही को देखते हुए जो डॉक्टर कितने पढ़े लिखे हो चुके हैं, वो पढ़ के उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, और इधर वो खोलने के लिए तैयार नहीं है, पोर्टल ओपन नहीं कर रहा। तो इस मामले में एमसीसी के चेयरमैन को, जो कि उनका हर्जाना एमसीसी के माध्यम से और सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा, इस पर विचार कर सकती है। इसने ये नहीं बोला पूर्ण रूप से कि हाँ भाई हम लेंगे ही सही। पीठ ने कहा कि अगर एक भी सीट खाली है तो उसे भरा जाना चाहिए और बर्बाद होने नहीं दिया जाना चाहिए, जो कि अब बर्बादी हो रही 1456 सीटें खाली होने के बावजूद। अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो हम आपके खिलाफ डॉक्टरों के जीवन में सुप्रीम कोर्ट कितने कड़े शब्दों में तर्क टिप्पणी करता है, नाराजगी जाहिर करता है कि डॉक्टरों के जीवन और उनके भविष्य के साथ खेलने के लिए मुआवजे का आदेश देंगे। अब पूरे इस फैसले के अंदर जो हमने डिस्कस किया, उसके अंदर 3 बातें निकल कर सामने आती है। अब 3 बातें यह है, पहली तो कि शीर्ष अदालत ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, मुख्य। अब ये खिलवाड़ हुआ तो खिलवाड़ किस तरीके से हो रहा। अब ये खिलवाड़ हो रहा विधि के समक्ष समानता, इन्हें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21, इन तीनों के समक्ष उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए।
तीसरी बात इसमें सामने निकल कर आती है कि एनसीसी को 24 घंटे में जवाब मांगा खाली सीटों का ब्यौरा और उसके कारण ये जवाब आज गुरुवार को दिया जाएगा। उसमें देखते हैं गुरुवार को क्या फैसला दिया जाएगा और वो क्या जवाब देते हैं इस मामले में। अगर छात्रों को प्रवेश नहीं मिला तो देंगे मुआवजे का आदेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से और अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हुए कह चुका है कि अगर उनको प्रवेश नहीं मिला तो हम उन जब जो समय उनका बर्बाद किया गया है उस समय का हम उनको मुआवजा के लिए आदेश देंगे और ये मुआवजा शासन को देना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है इस मामले पे, यानी कि अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हमको यानी कि पूरे भारत के लोगों को इस बारे में जागरूक करता है। यह दिखा देता है फंडामेंटल ऑफ राइट्स। अनुच्छेद 16 के उपखंड 1 बोलता है कि राज्य के अधीन किसी रोजगार कार्यालय में या नियुक्ति से संबंधित मामले सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, जो कि हम सभी के लिए अवसर की समानता होगी। इधर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कड़े तर्क टिप्पणी करते हुए बोल रहा कि देश के डॉक्टरों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ न करे एमसीसी। तो साथियों, ये वीडियो आपको अगर समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, और इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के माध्यम से फिर मैं मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। धन्यवाद।